जय हिंद दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। पाकिस्तान सीपेक प्रोजेक्ट, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोला जाता है, इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान बंद करना चाहता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का अगर सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा होता वो था पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था और रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही थी। तो माना भी जाता है कि जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है और रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया होती है, उस देश में बाहर की जो मेजर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, वो आके इन्वेस्ट करती है, पैसा डालती है और इससे उस कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होता है। इतना ही नहीं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। तो पाकिस्तान क्यों करेगा ऐसा काम? देखो, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक महीना पहले पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान और चाइना का में क्या हो रहा था, उनके हालात समझने पड़ेंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ एकदम इन्फ्लेशन थी। सब चीज़ के दाम एकदम डबल डबल बढ़ रहे थे। कोई कोई एक तो बहुत बढ़िया सा एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया जा रहा था कि आटे चावल ये सब जितने भी जो खाने की जो डेली एसेंशियल चीज़ें, इनकी पहले डबल डिजिट में थे प्राइसेस और अब ट्रिपल डिजिट में आ गए थे। तो रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन थी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या करे, पैसे नहीं है देश को चलाने के लिए। इनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था और इकोनॉमी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर था। अब बात करते हैं चाइना का। चाइना में क्या हो रहा था? चाइना में एक महीना पहले विंटर ओलंपिक स्टार्ट होने वाले थे और इस विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट हो रहा था पूरी दुनिया में। जितने भी यूएस जो उनके पार्टनर से, जैसे ले लो यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, सब बॉयकॉट कर रहे थे। तो जिनपिंग जो है, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक इसका काउंटर करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक चाल चली ये कि उनके जितने भी पार्टनर्स है चाइना के, सबको एक काम करो, बुला लो अपने देश में एज ए चीफ गेस्ट। इससे क्या होगा कि इससे पूरे दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ये जो बॉयकॉट जो अमेरिका चला रहा हैशटैग ट्रेंड, ये फेल हो जाएगा। हम दिखाएंगे कि देखो पूरी दुनिया हमारा सपोर्ट कर रहा है, बड़े बड़े लीडर्स हमारे देश में आए हैं और ये जो विंटर ओलंपिक है इसको एक सक्सेसफुल इवेंट के रूप में दिखाएंगे दुनिया को। तो इनका एक विजन था सिंपल सा कि सबको बुलाना है और अपना ये जो विंटर ओलंपिक है उसको चमकाना है। इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बुलाया गया, लेकिन इमरान खान को लगा कि हमको एक स्पेशल इनविटेशन के लिए बुलाया गया है, उतना दिन से तो याद नहीं आया, तो अगर बुलाया है तो कुछ पैसा तो देगा ही भाई साहब। तो चाइना का चाइना से पाकिस्तान का डिमांड था कि हमको कम से कम $3 बिलियन तो चाइना से लेना ही एज ए लोन। पाकिस्तान का ये टारगेट था और यही सोच के साथ गया भी। लेकिन हुआ क्या भाई साहब, पाकिस्तान को एक अठन्नी तक नहीं मिला चाइना से। उसके बाद इतना तो लॉस हो ही चुका, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी 5 दिन पहले रसिया जाते हैं। वहाँ पे उनका टारगेट था कि कजाकिस्तान और रसिया दोनों मिला के हमको $2 बिलियन दे दो भाई साहब। वहाँ से भी एक अठन्नी नहीं मिला भाई साहब। उल्टा जब इमरान खान लौट रहे थे विजिट से, उसी टाइम अमेरिका ने $55 मिलियन का पेनाल्टी ठोक दिया। अब आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डेस्परेट हो गया पैसों के लिए। 3-4 महीने पहले से ही उनकी रिकॉर्ड तोड़ एकदम इन्फ्लेशन चल रही है और कोई पैसे देने से राज़ी नहीं हो रहा। सऊदी अरबिया $3 बिलियन दिया, जिसमें से $2.75 बिलियन तो खर्चा भी हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है पाकिस्तान में। तो इसी के लिए अब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल है उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि अगर हमको अमेरिका सिपेक जैसा ही एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा तो हम सिपेक को बंद कर देंगे। अब अमेरिका इनका ये ऑफ़र लेता नहीं लेता बात की बात है, लेकिन चाइना में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ कि कैसे हमने पार्टनर्स पाले हुए हैं,
हमारा $50 बिलियन का अब तक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और उसको अगर पाकिस्तान अगर ऐसा कर दिया तो सारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इससे एक ट्रस्ट जो था चाइना का पाकिस्तान की तरफ, वो ख़त्म होने वाला है। और चाइना को भी पता चल गया होगा कि हम एक ऐसे गले हुए एक डबल स्टैंडर्ड जो एक कंट्री है उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। और आपको जियोपॉलिटिक्स में आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा 1 साल के अंदर। मैं ज़्यादा भी टाइम नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा 10 साल 5 साल नहीं भाई साहब, 1 साल में आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा इस चीज़ को लेकर। दूसरा चीज़ ये है कि भारत को इससे क्या फ़ायदा है। तो भारत को इससे ये फ़ायदा है कि ये जो सीपेक का ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पीओके से गुजर रहा था। पीओके ऐसा नहीं कि पीओके के बगल से, ना भाई साहब, एकदम अंदर से गुजर रहा था। अब जनरली क्या होता है कि जब हम लोग पीओके का बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारा एक दुश्मन है पाकिस्तान। लेकिन अगर सीपेक कंप्लीट हो जाता तो हमारे साथ एक दुश्मन नहीं होता, हमारे साथ एक बोनस में, सीपेक के साथ एक बोनस में आता चाइना एज ए ओपोनेंट। तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाती, हमारे लिए पीओके लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये अगर प्रोजेक्ट अगर बंद हो जाएगा तो इससे हमारा जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है वो अपने आप टल जाएगा। अभी रसिया और यूक्रेन की ये जो टेंशन चल रहा है इसके बीच में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है, बड़ी बड़ी न्यूज़ जो ढकती जा रही है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये सभी न्यूज़ भी आपके सामने ला सकूँ। और इस पे जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी होगी तो लाइक कर दो। धन्यवाद।